मेरे लाला नन्हे से नटखट से लाला आज सारी गोपियां माँ यशोदा के भवन में पहुंची और यशोदा के भवन में जाकर के वो नन्हे से लाला को बीच में खड़ा करके और नचाती, थोड़े से माखन पे थोड़ी सी छाछ पर नचा रही है, थोड़ी सी छाछ थोड़े से माखन पे लाला को नचा रही है। और जो जगत को नचाता है वो आज गोपियों के सामने नाच रहा है, गोपियों के सामने नाच रहा है। आज यशोदा उस घेरे के बीच में आकर खड़ी हो जाती, नन्हे से लाला के पाँव में पैजनियां बांधी, कमर में बांसुरी लगाई, मोर मुकुट लगाया, दुशाला उड़ाया और लाला को नचाने लगी। मैया लाला को खूब नचाने लगी, लाला को खूब नचाने लगी। और ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लालो नचावे हर की मैया। नंदे से लाला को गोपियां नचा रही, ग्वाल बाल नचा रहे। गोपियां कह रही लाला थोड़ा थोड़ा नाच के दिखाओ ना, हम माखन देंगे आपको, थोड़ा सा नाच के दिखाओ, हम माखन देंगे। और नन्हे से लाला नाचते हैं, जैसे जैसे गोपियां नचाती, जैसे जैसे मैया नचाती, वैसे वैसे लाला नाचते जाते हैं महाराज, वैसे वैसे लाला नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। धोती न पेरे ओ तो जामो न पेरे, धोती न पेरे ओ तो जामो न पेरे। धोती न बांधे यो तो जामो न पेरे, धोती न बांधे यो तो जामो न पेरे। पीतांबर को बड़ो रे ओढ़ैया, पीतांबर को बड़ो रे ओढ़ैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नंद लाल नचावे हर की मैया। टोपी न ओढ़े लाला फेटो न बांधे, टोपी न ओढ़े लाला फेटो न बांधे। टोपी न ओढ़े लाला फेटो न बांधे, टोपी न ओढ़े लाला फेटो न बांधे। मोर मुकुट को बड़ो रे पेरैया, मोर मुकुट को बड़ो रे पेरैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल।
दूध न भावे याने दही न भावे, दूध न भावे याने दही न भावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। खेले न खेले ओ खिलौना न खेले, 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 बंशी गोरे लाला बड़ो रे बजैया, बंसी गोरे लाला बड़ो रे बजैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर 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 की मैया, मेरे नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। हमारा सेठ, सावरिया से, हमारा सेठ, सावरिया से, हमारा सेठ। सावरिया से, थोड़ा धीरे बोलो है ना, वहां तक आवाज चली गई तो वो आ नहीं जाए है ना। हमारा सेठ, सावरिया से, हमारा सेठ, हमारा सेठ। आवाज यहाँ से ही आ रही है इन बच्चों की, बाकी तो थोड़ा जोर से। हमारा सेठ, हमारा सेठ। ये आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले। हाँ, भोजन प्रसादी हुई थी आराम से। हाँ, वैसे आप तो लेट पधारे, जिम के ही पधारे होंगे। हमारा सेठ, अरे लड़ाई करते ऐसे पड़ोसी से। हमारा सेठ, ऐसे ही करते। हमारा सेठ, थोड़ा और जोर से। हमारा सेठ। अब सब मिलकर बोले, हमारा सेठ, हम सबका सेठ। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सांवरिया सेठ की। अब लगा। हाँ, नींद आ रही क्या? कृपानाथ। आज सब गोपियां मिलकर लाला को नचा रही है महाराज। ये कैसी अद्भुत लीला है, जिसके इशारे पर सारा संसार नाचता है। जिसके इशारे मात्र पर पूरा संसार नाच रहा है, वो आज गोपियों के इशारों पर नाच रहा है। अरे महाराज, मेरा नन्हा सा कन्हैया, मेरा नन्हा सा लाला, जिसके दर्शन को भोले बाबा भी आते हैं महाराज। मैया दर्शन ना कराती, लाला
रुदन पर चढ़ जाते हैं, जिद पर चढ़ जाते हैं। मैया के न चाहते हुए भी भोले बाबा को दर्शन कराना पड़ा, और जब भोले बाबा के दर्शन लाला ने करे ना तो शांत हो जाते। तब मैया क्या कहती है कि रे जोगी नंद भवन में व्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लालो रोए तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरा लाला रोए ना तब तब दर्शन देना भोले बाबा। और तब से भोले बाबा नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। बोली नंदेश्वर महादेव की कृपा। मेरा कन्हैया बहुत नटखट है, बहुत, इतना नटखट है ना, उसकी लीला इतनी नटखट है, इतनी नटखट है। विचार करना, जिसकी लीला सुनने में इतनी सुंदर है तो उसने वो लीला करी होगी तो वो लीला कैसी होगी महाराज। कृपानाथ, मेरे लाला को आदत लग गई, का लग गई, मटकी फोड़ने की। प्रतिदिन गोपियां जल भरने के लिए जमुना के किनारे जाती तो लाला पहुंच जाते पीछे पीछे, मटकियां फोड़ देते। अब तो मेरे लाला पूरे गोकुल में जाने लगे तो कहीं तो गैया के बछड़ों को छोड़ देते, गैया का दूध नहीं धोते उससे पहले तो वह बछड़े गैया का दूध पी जाती। और जब बछड़े दूध पी जाते तो गोपियों की सासू मां बहुत लड़ती झगड़ती, अरे ओ गोपी तूने शायद अच्छे हाथ से बछड़ों को नहीं बांधा होगा। गोपियां कहती मैया मैया हमने तो अच्छे हाथ से ही बांधा था, लेकिन वो जो गोकुल में रहने वाला वो है ना छलिया, वो काना, वो छोड़ गया। अब महाराज काना बड़े का हुए, रोज मैया के घर पे उल्हाने आने लगे, रोज एक आए दो आए, रोज मैया से आके शिकायत करने, मैया मैया तो क्या तेरा लाला है ना पनगढ़ पे हम जल भरने जाते मटकिया फोड़ देता है। एक कहती मैया ये मटकिया क्या फोड़, ये हम जाती है ना तो हमारी चोटी खींचता है। एक कहे मैया मैया चोटी का, ये ना हमारी गाय के बछड़ों को छोड़ देता है। अरे मैया तेरे लाला को संभाल के रख। मैया कहने लगी अच्छा, मैया तो फिर भी लाला का पक्ष। अब एक बात है, मैया का पक्ष तो हमेशा बच्चे पर ही रहता है। मैया कहे हाँ मेरा ही लाला करता है, तुम तो कुछ नहीं करती हो। अरे बाप, गोपिया तो और डरने लगी। गोपिया कहे इस यशोदा को कैसे समझा, लाला तेरा नहीं हमारा भी है, लेकिन उल्टे काम करता है तो फिर तो समझाना चाहिए ना मैया को। बार बार उलाने जाने लगे। गोपिया एक दिन गई, मैया 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 क्या तेरे यहाँ माखन की कमी है जो लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करने आता है। मैया एक दिन गोपियों के बिठा करके और काना को बीच में बिठा के पूछ रही, काना सत्य बता माखन खाया? कन्हैया कह रहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया सामने देखे तो बोले मैं नहीं माखन खायो ना। मैया उसकी तरफ से नजर हटाए और गोपियों की तरफ देखे, इतने में कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपिया कहे देख 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 मैया अभी हाँ करी, अभी हाँ करी काना ने, अभी हाँ करी। मैया देखे, मैया बोले काना हाँ करी, माखन खाता है चुरा के। कन्हैया बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर हिला दी गर्दन। मैया इधर गोपियों की तरफ देखे, देखो नहीं खाया ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपी बोले देख 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 यशोदा देख देख उसको पहले। यशोदा बोले का देखे, मेरे छोरे को बदनाम करे, मेरे यहाँ 9 लाख गौ माता है, माखन खाना हो तो मेरे घर पे खाएगा ना। गोपिया बोले मैया तेरे को समझ में नहीं आएगी, रोज माखन चुराने आता है, तेरे को कैसे बताए। मैया बोले रंगे हाथ पकड़ के ले आओ, मैं समझ जाऊंगा। मैया बोले अब तो रंगे हाथ पकड़ के लाना पड़े। अब वो गोपियां निराश होती हुई जा रही थी, कन्हैया पीछे से उनको छेड़ रहा था, और आओ मेरे घर, और आओ कहने। मेरी मैया कुछ सुनने वाली नहीं है तुम्हारी, ने रंगे हाथ तुम पकड़ नहीं सकती हो मेरे को। गोपिया बोले किसी दिन तो हाथ आएगा। कन्हैया बोले जिंदगी में कभी नहीं आऊं, माखन तो खाऊं पर हाथ ना आऊंगा, और जाओ तुमसे हो जो कर लेना। और मैया को क्या पूरे जगत को पता क्या जो माखन चुराता। मैं बोलूं जोर से चिल्ला के हाँ मैंने ही माखन खाया था, जाओ। गोपिया कहे अच्छा। एक गुजरी थी जो बहुत टेढ़ी थी उस नगर में, गोकुल में। वो गुजरी कहने लगे ए काना इन भोली भाली गोपियों के क्या माखन चुराता किसी दिन मेरे यहाँ, तो बताऊं मैं तेरे को। ग्वाल वाल कहने लगे काना देख सुन, इन गोपियों के यहीं चलेंगे, उस गुजरी के वहां माखन चुराने नहीं चलेंगे। अगर वहां गए ना तो वो रंगे हाथ पकड़ेगी, और पकड़ेगी तो मारेगी अलग। काना बोलने लगे हमको चैलेंज किया। कन्हैया कहने लगे गुजरी से एक्सेप्ट, जाओ तुम्हारे यही माखन चुराऊंगा, जाओ। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया बहुत रिस्क है। कन्हैया कहने लगे जिस काम में रिस्क नहीं वो करना ही नहीं, वही तो करना है, चलो। और महाराज पूरी एक टीम बना रखी थी माखर चोर मंडली, छोटे छोटे बच्चों की, ग्वाल वालों की।
और कन्हैया, हमें एक बात बता दे, कन्हैया अपने लिए माखन नहीं चुराते थे, कन्हैया उन बच्चों के लिए माखन चुराते थे। और हम कहते हैं कन्हैया माखन नहीं, कन्हैया तो उन गोपियों का मन चुराते थे महाराज। चले गए उस गुजरी के वहां गए, और जब गुजरी के वहां माखन चुराने गए ना, तो क्या देखा, जो छीका लगा हुआ था माखन का, उस माखन के छीके के नीचे उस गुजरी ने अपने देवर को सुला रखा था। गुजरी तो गांव में गई थी, देवर को सुला रखा। कन्हैया जैसे ही खिड़की में से अंदर उतरे, देखा ग्वाल बालून सबने देखा, कन्हैया कहने लगे चुप। ऐसी मोहिनी घुमाई कि देवर तो उस खटिया पे नींद अच्छी निकाल रहा बढ़िया, और खटिया समेत देवर को उठा करके घर के बाहर मटकी बनाई, ऊपर चढ़े कन्हैया, छीके पे चढ़े, माखन उठाया निकाला, खाया माखन, निकाला खाया माखन, ग्वाल बालों को दिया। कन्हैया कह रहे अच्छा लग रहा माखन, तो क्या अच्छा है माखन? अरे कन्हैया हम तो सोच रहे थे सब गुजरियों के वहां का माखन अलग होगा, इसके यहाँ का अलग। अरे सत्य बात है लाला, इसके यहाँ तो इस माखन में तो मिश्री भी मिली हुई है, ये भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इतना अच्छा माखन लग रहा। अब तो यही आएंगे कन्हैया के लिए, यहाँ आएंगे, रिस्क भी तो है, तो कि रिस्क है पर ये भी तो अच्छा खाना, माखन सबसे अच्छा लग रहा है, यही खाएंगे खाना माखन। तो वो गुजरी क्या देखा, वह तो मटकी बनाकर ऊपर चढ़े हुए, और गुजरी का आना हुआ घर के अंदर। और जैसे ही गुजरी का प्रवेश हुआ घर के अंदर, सारे ग्वाल बाल छोड़कर भगे, और कन्हैया मटकी पर लटक गए, छीके पे लटके हुए। अब गुजरी नीचे खड़ी, अब महाराज ये भी पता है अब तो मारेगी, उस गुजरी को दया भी नहीं आती। वो गुजरी कहे नीचे उतर, कन्हैया कहे मारोगी तो नहीं, गुजरी कहे नहीं आरती उतारूंगी नीचे। बहुत माखन चुराया भोली वाली गोपियों के, आज फंसा एक गुजरी के। तेरी माँ बहुत कहती है ना, यशोदा बहुत शानी बनती, बहुत शयानी बनती है, कि मेरा छोरा कोई माखन चुराता, आज बताती हूँ यशोदा को रंगे हाथ पकड़ के ले जाके। कन्हैया कहने लगा गुजरी एक बार छोड़ देना, मैं कभी नहीं आऊंगा। गुजरी एक काम करूं, मैं तेरे को वचन दे दूं, मैं कभी किसी भी गोपी के यहाँ माखन चुराने नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद मेरे घर ही माखन खाऊंगा। कन्हैया जोर जोर से चिल्ला रहे, ग्वाल बाल सब भग गए मेरे को मुसीबत में छोड़ के। सारे ग्वाल बाल दूर खड़े होकर देख रहे इस नाटक को कि ये क्या हो रहा है सब। अब कन्हैया तो गया, आज कन्हैया मारा गया, अपन बच गए। हमने बोला था, फिर दूर से केवल कन्हैया हमने बोला था ना मत जा, ते नहीं बोला रिस्क रिस्क चाहिए और चाहिए। कन्हैया गुजरी से कहे गुजरी एक बार छोड़ देना। गुजरी कहे पहले नीचे उतर। मैं नीचे उतर जाऊं, मैया के पास तो नहीं ले जाऊं? हाँ मैया के पास नहीं ले जाऊं, तेरी आरती उतारूंगी, नीचे तो आ। उतारा पकड़ के नीचे, हाथ पकड़ा, कन्हैया का मुंह छोटा सा हो गया, रोने जैसा हो गया लाला। गुजरी कहे तो चाहे रो या चाहे कुछ भी कर, मेरे को दया आने वाली नहीं है। मैं तो आज यशोदा के पास ले जाऊंगी रंगे हाथ, हाथ पे माखन भी मलाए, मुंह पे भी माखन मलाए। अब बताए यशोदा कि छोरा माखन चुराता है कि नहीं चुराता है। हाथ पकड़ा, अब गुजरी ने तो घूंघट निकाल रखा, एक ही धुन बंदी हुई है, यशोदा के वहां जाना है, हाथ पकड़ के ले जा रही। अब कन्हैया बार बार कह रहे नहीं छोड़ रही, कन्हैया का कुछ तो करना पड़े, नहीं तो आज तो मैया भी मारेगी, ने इज्जत खराब होगी वो अलग। इन सब ग्वाल बालों के बीच में मेरी इज्जत भी तो है, वो खराब नहीं होगी। अब है इतना सा बड़ा, पर उसकी नोटंकी देखो, नटखट देखो उसका। हाथ पकड़ के ले जा रहे, गुजरी हाथ पकड़ के ले जा रही ना, तो कन्हैया क्या कह रहा है? कन्हैया कह रहा है अरे ओ गुजरी एक बार छोड़ देना। गुजरी कहने लगी ना कितना भी मक्खन लगा, अब मैं ना छोड़ू, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। कन्हैया ने कहा कुछ तो करना पड़े, नहीं तो आज तो गए। कन्हैया ने क्या देखा कि सामने से उस गुजरी के घर वाला आ रहा था। कन्हैया ने कहा बस यही कुछ करना पड़े। कन्हैया ने घुमाई मोहिनी, गुजर की तरफ देखा, गुजर ने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने गुजर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा, और साथ साथ में उसको भी। गुजर बोले नहीं, और गुजरी ने तो घूंघट निकाल रखा, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कौन है क्या है। हाथ पकड़ रखा, फिर कन्हैया गुजरी से कह रहे, दोनों के बीच में कन्हैया, गुजरी ने कन्हैया का हाथ पकड़ रखा, कन्हैया ने गुजर का हाथ पकड़ रखा। अब गुजरी से कह रहे, ए गुजरी मैं यूं कह रहा तू मेरे को छोड़ मत, मैं ये नहीं कह रहा तू मेरे को छोड़ दे, देख तेरे इतने बड़े बड़े हाथ, मेरे इतने छोटे छोटे हाथ, तेरी इतनी बड़ी बड़ी कलाई, मेरी इतनी छोटी छोटी कलाई, मेरी कलाई दर्द कर रही, मैं यूं कह रहा मुझे छोड़ मत, पर मेरा ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ ले। गुजरी ने सोचा अब ये यूं तो बोल नहीं रहा मेरे को छोड़ दो, ये यूं बोल रहा कि ये हाथ छोड़ के वो पकड़ ले, उसमें कौन सी बुराई है।
गुजरी बातों में आ गई। उसने जैसे ये हाथ छोड़ा ने कन्हैया ने धीरे से गुजर का हाथ हाथ में दिया और अब गुजरी को धुन एक ही, उसको ये नहीं पता हाथ बदल गया, उसके तो ध्यान में एक ही है कन्हैया को पकड़ रखा, धुन एक ही है, घूंघट निकाल रखा, बस एक ही धुन में जा रही यशोदा के आंगन में। ओ यशोदा यशोदा यशोदा, आंगन में जाके आवाज आई, ओ यशोदा सुन, ए यशोदा सुन, देख देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। बड़ी शयानी बनती थी कि मेरा लाला माखन नहीं चुराता है, देख रंगे हाथ पकड़ के ले। यशोदा ने कहा अरे बाप, आज तो कान्हा पकड़ा गया और आज पकड़ा है मतलब उसके सामने मारना पड़ेगा, आज तो मेरे छोरे को मेरे को मानना पड़ेगा। यशोदा ने कहा एक बार मैं जाके कन्हैया के कक्ष में तो देखूं है या नहीं है। कन्हैया के कक्ष में जाके मैया ने द्वार बजाए, लाला अरे ओ लाला, लाला अरे ओ लाला। और लाला द्वार खोल कर आए और आके, हाँ मैया क्या हो गया मैया, मैया कहना यही हूँ, हाँ मैया यही हूँ, कहीं नहीं गए, नहीं मैया मक्खन चुराना ना मैया, मैं चुराता ही नहीं, ये हो रहा मैया। मैया कहने लगे लाला यहाँ है तो वो बाहर किसको लाई। मैया दौड़ती हुई आंगन में गई, आंगन में जाकर देखा तो मैया देख करके जोर जोर से हंसने लगी। मैया को इतना पता है कि हे वही गुजरी जो चैलेंज करके गई थी। मैया तो हंसने लगी, मैया हंसने लगी तो गुजरी ए बेशर्म यशोदा का हंसती है, देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया कहने लगी अरे ओ गुजरी पहले थोड़ा घूंघट हटा, ने घूंघट हटा के देख के लाला है कि तेरा घर वाला है। और जैसे ही उसने घूंघट हटाया और गुजरी ने देखा ना तो लाला तो नहीं ने उसके घर वाला उल्टे पैर भागने लगे कि पूरे बाजार में मेरे घर वाले का हाथ पकड़ के कन्हैया अट्टारी पे चढ़े और अट्टारी पे जाके खिड़की में से, मेल की खिड़की में से जाके पीछे की गली में से बता रहे और पकड़े। ये प्रथा वहीं से चली और पकड़े। गुजरी जाते जाते कह गए लाला जीवन में कभी भी माखन खाना हो ना तो किसी के यहाँ मत जाना, चले आना मेरे घर पर, हर पल तू माखन खाना, मैं कभी भी तेरे को नहीं रोकूंगी, तेरे को रोकना हर किसी के बस की बात नहीं, लाला तू चले आना मेरे यहाँ माखन खाना। उसकी लीला अपरंपार है, उसकी लीला अपरंपार है। महाराज मैया के यहाँ बहुत था लेकिन लाला को गोपियों का माखन पसंद था महाराज।